कन्यादान। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अजय और कविता नाम की पति पत्नी रहते थे। अजय पेशे से किसान था। अजय खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उनके 2 बच्चे थे, सुमन और रमेश। उनमें से रमेश बड़ा और सुमन छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत अव्वल थे। अजय और कविता अपनी बेटी सुमन को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि सुमन ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा सोहन शादी के लिए सुमन का हाथ मांगने के लिए उसके घर आया। सोहन को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्य करता था। सोहन के परिवार को भी सुमन पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई और रमेश के भैया और अजय शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे। क्योंकि शादी नज़दीक थी, सारी तैयारियां हो गई। शादी का दिन भी आ गया। रमेश अपने बहन सुमन का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। सुमन सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। सुमन देखने में बेहद खूबसूरत थी। रमेश अपने बहन सुमन को मंडप में ले आया और पंडित ने सुमन को कन्यादान के लिए हाथ आगे बढ़ाने को कहा और उसी समय सुमन के हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, यह विचार ही उनके लिए काफी कष्टदायक था। अजय ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति सोहन के नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। आंखों में पानी की एक एक बूंदे गिरने के साथ सुमन के पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वह अजय ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने कविता और अजय के हाथ में दियों से भरा पर्दा दिया, जिसके सामने सुमन और उसका पूरा ससुराल परिवार बैठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखे। सुमन अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सुमन को 2 दिन की ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए। यह बात अब माँ को समझ आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा सोहन गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस उत्तर पाट पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिया और मंगलष्टक प्रारंभ हो गई। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा और दादी जी गुजर जाने के बाद उन दोनों का गले लगकर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गए। मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद सुमन अपने
आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। सुमन ने वरमाला पहनाई और अपने पति सोहन के पास खड़ी हो गई। सुमन के सामने बहुत से लोग खड़े थे, कुछ आशीर्वाद दे रहे थे, कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आई, एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरी ने उसका पल्लू उठका हुआ निकाला, तीसरे ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं, आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। उसे उस एक कमरे की आवाज़, एक दूसरे से अधिकार और वह दिन याद आ गए जब वे एक साथ रहती थी। अचानक पति सोहन ने कहा कि तुम चारों की तस्वीरें ले लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। और वह चारों चेहरे हंसे। खाने की कतार में आज सुमन माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। सुमन पूरी मन से पूजा की। माँ ने सुमन की झोली भर दी और बीता आंटी ने कहा कि आप पीछे मुड़ना मत। सुमन अचानक चौंक गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अवस्था होने वाले वह चाचा जी जन्मदिन पर 5 से 6 फ्रॉक उसके आगे लाकर रखने वाले चाचा जी, मैं नहीं आने वाली, आज घर में चाची के पास रहूंगी कहकर रोने वाली वह आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। यह सुमन के दूसरी माँ पापा के रूप में चाचा चाची को भी यह बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वह हरी चूड़ियाँ, पाँव की बिछिया और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर सुमन उस फूलों से सजी गाड़ी में सोहन के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कर रहे थे। सुमन बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकाल कर पराए हाथों में सौंपना, और वह अपने कलेजे को, अपने दिल को खुद के दिल से लगा कर रखेगा। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल काम का सपना देखते हैं लड़की के जन्म के बाद से ही। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।